के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष में गुरु। ज्योतिष में गुरु को ब्रह्मा जी कहा गया है। बृहस्पति जब 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन का होता है तब शुभ माना गया है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर का गुरु अशुभ माना गया है। बृहस्पति जब शुभ होकर प्रथम भाव में बैठता है तब व्यक्ति शिक्षा में उत्तम होता है, पुत्र परिवार का सुख संपूर्ण मिलता है। यह व्यक्ति हर क्षेत्र का ज्ञानी होगा, पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर गुरु अशुभ होकर प्रथम भाव में है तो पढ़ाई कम होगी, संतान सुख में बाधा होगी, बुद्धि का विकास नहीं होगा, बैल की तरह काम करेगा। गुरु जब शुभ होके द्वितीय भाव में बैठता है तब दौलत का भंडार देता है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होता है, समाज में मान पाता है, दानी और दयालु होता है। गुरु अगर अशुभ होकर द्वितीय भाव में बैठा है तो धन का अभाव, शत्रु से नुकसान होता है। गुरु जब शुभ होकर तृतीय भाव में बैठता है तब व्यक्ति खुश दिल और धर्मात्मा होता है, भाई बहनों का सुख मिलता है, आवक बहुत होती है। गुरु जब अशुभ होकर तृतीय भाव में बैठता है तब व्यक्ति कायर और डरपोक होता है, इसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, धन का नुकसान होता है। गुरु शुभ होकर चतुर्थ भाव में बैठता है तब व्यक्ति दूरदर्शी होता है, माता का सुख बहुत मिलता है, विदेश की यात्राएं करता है, घूमने फिरने का शौक होता है। गुरु जब अशुभ होकर चौथे स्थान पर बैठता है तब व्यक्ति गुस्सेबाज और लोभी होता है, अशांत रहता है और परिवार का सुख नहीं पाता। गुरु जब शुभ होकर पांचवें भाव में बैठता है तब व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता है, अच्छा शिक्षक होता है, पुत्र परिवार का प्रेम पाता है। गुरु जब अशुभ होकर पांचवें भाव में होता है तो विद्याभ्यास में कमी और सांस की बीमारी होती है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होती है, मूर्ख और लोभी होता है। मित्रों, गुरु जब शुभ होकर छठे स्थान पर होता है तब ईश्वरीय मदद मिलती रहती है, इसके कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरु जब अशुभ होकर छठे भाव में बैठता है तब व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्ज हो जाता है, बीमारी बनी रहती है, पत्नी परेशान करती है। गुरु जब शुभ होकर सातवें भाव में बैठता है तब व्यक्ति सीधा साधा और भोला होता है, इसे कभी गुस्सा नहीं आता, खाने पीने में संतोषी होता है, पत्नी सुख बहुत अच्छा होता है। गुरु जब अशुभ होकर सातवें भाव में बैठता है तब संतान सुख कम मिलता है, धन की कमी होती है, पत्नी बीमार रहती है। गुरु जब शुभ होकर आठवें भाव में बैठता है तब गड़ा हुआ खजाना मिलता है, किसी गुप्त ज्ञान से आवक का साधन खड़ा होता है, ज्योतिष विद्या में बहुत जानता है। गुरु जब अशुभ होकर आठवें भाव में है तो आयुष्य कम होती है, संतान सुख में बाधा होती है, समाज में अपमान होता है, जमीन मकान का सुख नहीं होता। गुरु जब शुभ होकर नवमें भाव में आता है तब व्यक्ति धार्मिक और अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है, पुत्र परिवार धनवान होता है, इसका भाग्य चमकता रहता है, साधन संपन्न होता है,
पत्नी की तरफ से धन की कमाई होती है। गुरु अशुभ हो के 9वें भाव में जब होता है तब व्यक्ति नास्तिक होता है। पुत्र परिवार का सुख नहीं मिलता है। भाई बहनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होती है। गुरु जब शुभ हो के 10वें भाव में बैठता है तब व्यक्ति धनवान होता है, शत्रुओं पर विजय पाता है, परिवार सुखी होता है, राजा से लाभ होता है। गुरु जब अशुभ हो के 10वें भाव में बैठता है तब बिना बात के झगड़ा करने वाला होता है, पत्नी सुख कम मिलता है। गुरु जब शुभ हो के 11वें भाव में बैठता है तब कुटुंब परिवार का सुख होता है, पत्नी बहुत सुख देती है। गुरु जब अशुभ हो के 11वें भाव में आता है तब बने काम बिगड़ जाते हैं, धन की आवक बंद हो जाती है। गुरु जब शुभ हो के 12वें भाव में बैठता है तब व्यक्ति धनवान और गुणवान होता है, लोगों की भलाई करता है, व्यापार में बहुत आगे होता है, नौकर चाकर बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर अशुभ हो के गुरु 12वें भाव में है तो विदेश में वास और कष्ट मिलता है, हर बार काम बिगड़ जाते हैं, जीवन मुश्किलों से भरा होता है, घर में हमेशा झगड़ा होता है, पुत्र परिवार प्रेम नहीं करते, पड़ोसियों से परेशानी होती है। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9822000108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति और आबादी आएगी। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें, दूसरों को भी भेजिए।